हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 12 सितंबर 2022 का पटना का संस्करण, और पेज नंबर 2 पे ये न्यूज़ देखने को आपको मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया, शिक्षक नियोजन का छठा चरण पूरा, 49,000 पद रह गए खाली। लगभग 49,000 पद आपके खाली रह गए और छठा चरण एक तरह से देखा जाए तो लगभग पूरा हो गया है। और अंतिम चरण जो चरण चल रहा था उसमें 300 शिक्षक भी नहीं मिले। 3 साल से चल रही है बहाली, 3 साल से लगभग चल रहा है बहाली, और अंतिम जो चरण था जो इतने दिनों से देर किया हुआ था उसमें मात्र 300 भी नहीं मिल पाए शिक्षक। अब इसमें देखिएगा तो पूरा चीज़ वही चीज़ लिखा होगा कि इस समय इतना हुआ था, इस समय इतना हुआ था, लास्ट में बताया जाएगा कि 49,000 पद खाली रह गया। ये सारी चीज़ें लिखे गए हैं। तो जो मुख्य था वो हमने स्टार्टिंग में बता दिया है। अब थोड़ा सा 7वें चरण के बारे में क्या कुछ तैयारी चल रहा है, क्या कुछ होगा, उसके बारे में हम आपको केवल बता देते हैं। फिर उसके अतिरिक्त हम एस्टेट का न्यूज़ भी जानेंगे, अन्य जो न्यूज़ है उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पढ़िएगा तो यहाँ लिखा गया 7वें चरण की तैयारी। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के कुछ नियोजन इकाइयों को छोड़ दें तो राज्य की तमाम नियोजन इकाइयों में नियोजन का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के कुछ नियोजन इकाइयों को छोड़ दिया जाए तो राज्य में तमाम नियोजन इकाइयों में नियोजन का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। शिक्षा विभाग भी अब छठे चरण को समाप्त करने के मूड में है, और शिक्षा विभाग जो है वो छठे जो चरण है उसको समाप्त करने के मूड में है, क्योंकि विभाग के तत्कालीन मंत्री ने इसको लेकर घोषणा भी की थी और अभ्यर्थी भी लगातार 7वां चरण आरंभ करने की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि शीघ्र ही विभाग की ओर से छठे चरण की समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। ऐसा घोषणा हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं कुछ कहा जा रहा है। अब गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि कितना दिनों तक ये जो छठा चरण है खींचेंगे। अब इनको क्लोज कर देना चाहिए और 7वां चरण जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया अपनाना चाहिए। इसके साथ ही एक और न्यूज़ हम आपको दिखाएंगे। इस न्यूज़ में देखिएगा तो जो हाई स्कूल है, हमने पहले भी बता रखा है कि हाई स्कूल तो है और अपग्रेड भी किया गया है, यानी 9वीं कक्षा स्टार्ट किया गया, +2 स्टार्ट किया गया प्रत्येक पंचायत में। लेकिन क्या वहाँ शिक्षकों की बहाली हुई? नहीं हुई। तो कैसे चल रहा है? तो वो चल रहा है, हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राथमिक के शिक्षक। किसके शिक्षक? तो प्राथमिक के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो ये विशेष हो जाता है कि क्या प्राथमिक के शिक्षक पढ़ा पाएंगे हाई स्कूल में? देखिए यही मामला है, पूरा पढ़िएगा कहाँ का है, लेकिन हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़िए। चलिए, प्राथमिक विद्यालय तरावा के शिक्षक की प्रियेश कुमार की प्रतिनियुक्ति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अनुशंसा पर 9वीं कक्षा के संचालन को लेकर हाई स्कूल पर परसौनी रईसी में की गई थी। शिक्षक ने कार्यालय में आवेदन दिया कि वह वर्ग 1 से 5 के शिक्षक हैं एवं माध्यमिक संचालन में कठिनाई होती है। डायरेक्ट इन्होंने लिखा है कि माध्यमिक का जो संचालन उसमें कठिनाई होती है। 105 के शिक्षक हैं, माध्यमिक जा रहे हैं पढ़ाने, और सरकार को भी देखिए प्रतिनियुक्ति करके तुरंत स्टार्ट करा दिए। ये नहीं देखना चाहिए कि क्या वो पढ़ा पाएंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सोचेगी, क्या जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो सोचेंगे कि हो सकता है कि शिक्षक अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि शिक्षक अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं है। एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी अवेलेबल हैं और मौजूद भी हैं और तलाश भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, ट्विटर अभियान भी कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहाली नहीं हो रही है। तो ये सोच सकते हैं कि किस तरह की सरकार किस तरीके से चल रहा है। अरे जो भी करना है तेज़ी से कीजिए। जब प्रतिनियुक्ति करके आप चला रहे हैं और शिक्षक बोल रहा है कि हम 105 के शिक्षक हैं, 9 को कैसे पढ़ाएंगे बताइए? मेरा नियोजन हुआ, सारा चीज़ हुआ 1 से 5 में, हमको भेज रहे हैं 9 में, क्लास 9 को पढ़ाने, कैसे पढ़ाएगा कोई? अब जैसे तैसे खींच तान के पढ़ाना को चलाइए, यही सरकार कर रही है। अब देखिए इसके बाद क्या हो, प्रतिनियुक्ति रद्द करने का आदेश है। डीपीओ ने कहा कि विभागीय नियम यह है कि कक्षा 6 से 8 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक ही 9वीं वर्ग के संचालन के प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है। RDDE की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षक और जिन स्कूल में 2 शिक्षक हैं उनका एक ही विद्यालय में प्रतिनियुक्ति नहीं किया जा सकता। डीपीओ माध्यमिक बताया कि आदेश के आलोक में उनकी प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। साहिबगंज समेत सभी प्रखंड के बीओ को आदेश दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात है, जब अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के हैं तो ये क्यों किया जा रहा है? उनकी बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द अपनाना चाहिए। जाहिर सी बात है ये शिक्षा विभाग या विफल हो रहा है, जो भी उसमें हैं जो देख रहे हैं इस चीज़ों को वो विफल कर रहे हैं।
पूरा सिस्टम विफल कर दिए हैं वो लोग मिल के। हमें तो यही लगता है एक लाइन में यही एक विफल कर दिए। अगर वो सफल करते हैं कि ये बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द होता है, जो अभ्यर्थी है वो रोड पे नहीं घूमते, वो आंदोलन नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों को तो कुछ करना नहीं है, बैठ के क्या कर रहे हैं वही जानते हैं। अब एक और है एस्टेट का, एस्टेट से संबंधित भी अपडेट बता देते हैं, चाहेंगे कि इस पे आगे वीडियो बने, लेकिन फिलहाल जो है वो हम आपको बता देते हैं इसी वीडियो में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 के परीक्षा परिणाम में लिपिकीय त्रुटियों को सुधार के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी जो सूचना है उसके लिए है, यानी जैसे में कुछ सुधार है, लिपिकीय त्रुटि हो गया उसके सुधार के लिए आपको आवश्यकता है। जैसे ये जो जाति वाले में प्रॉब्लम हुआ था, BC वाले में बहुत चक्कर है, बहुत दिनों से वो लोग परेशान हैं, उनके लिए है, मुझे तो लग रहा है उनके लिए ही होना चाहिए। ये केस वगैरह जो किए गए थे उनके साथ आप देख सकते हैं। बहुत पहले अभ्यर्थी ने पूछा था, हमने कहा था कि एक ही उदाहरण है कि आप कोर्ट में जाएं, कोठी में ये सारा चीज़ हो सकता है आपका इधर उधर है। तो एक डेट दिया गया, दिनांक दिया गया 12/9/2022 से दिनांक 1/10/2022 तक, ये दिनांक दिया गया 12/9/2022 से 1/10/2022 तक, ये डेट याद रखिएगा। और इस डेट के अंदर आपको क्या करना है, निबंधित डाक से ही भेजना है। एड्रेस यहाँ डाक से परीक्षा नियंत्रक विविध, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, सिन्हा लाइब्रेरी पटना 17, इस पे आवेदन आपको भेजना है। अब इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य माध्यम से आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्णित परीक्षा परिणाम से संबंधित सिर्फ और सिर्फ लिपिकीय त्रुटियों का ही सुधार किया जाना है। जो भी लिपिकीय त्रुटि होता है उसी का सुधार किया जाना है और कुछ नहीं। अब इसके साथ क्या क्या देना है वो देख लीजिए। आवेदन पत्र के साथ स्वविप्रमाणित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी 2019 के डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र देना है। इसके अतिरिक्त प्रवेश पत्र देना है। उसके बाद रिजल्ट कार्ड, जो एस्टेट का रिजल्ट कार्ड है उसका छाया प्रति, मैट्रिक और इंटर के मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति। अगर जाति वगैरह में त्रुटि है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो जाति कोटि के सुधार के संबंध में सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति। अब जाति प्रमाण पत्र की ये छाया प्रति देना है। दिव्यांग कोटि का दावा करने वाले दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं सेवा, मतलब ये सारी चीज़ स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित अभ्यर्थियों को दावा करने वाले के लिए स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। और इसमें आगे लिखा होना चाहिए, अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर अपना पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ अवश्य अंकित करेंगे। और वर्णित परीक्षा परिणाम में मात्र लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जाना है। इसे निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार के लिपिकीय त्रुटि के सुधार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही संबंधित आवेदक की होगी। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लिपिकीय त्रुटि सुधार के मामले पर विचार के क्रम में यदि किसी और अभिलेख की और कोई डिटेल्स आपको चाहिए वो मांगा जाएगा, और मतलब वो देना होगा आपको। आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं वैध साक्ष्य संलग्न नहीं करने पर संबंधित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जो भी डिटेल्स वगैरह देना, अगर वो वैध नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो हटा दिया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक के द्वारा आवेदन के माध्यम से किए गए सुधार का दावा उपयुक्त नहीं पाने जाने पर, यह भी लिखा गया है, स्पष्ट किया जाए कि आवेदक द्वारा आवेदन के माध्यम से किए गए सुधार का दावा उपयुक्त नहीं पाए जाने पर याचित सुधार की कार्रवाई समिति द्वारा नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीज़ है। तो अगर ये सुधार वगैरह कुछ करवाना है तो आप आराम से करवा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक देखते रहें, बने रहें क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।